हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अभी जो आपका हाल ही में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितना भी प्रश्न टीसीएस के द्वारा पूछा गया है वो सभी प्रश्न का ये संग्रह है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे आने वाले सभी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे कि आपका आरआरबी ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गया, डीएफसीसीआईएल हो गया। अगर मैं एक शॉर्ट वर्ड में बोलूँ तो जहाँ भी जीके जीएस आता है, जनरल साइंस जनरल नॉलेज आता है जिस एग्जाम में भी, वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इससे पहले हम आपको 3 पार्ट दे दिए थे, अगर वो नहीं देखे तो वो भी एक बार देख लीजिएगा। आज ये चौथा पार्ट है और ये पूरे बुक हम आपको बहुत जल्दी कवर करा देंगे। इसमें जितना भी 1 से लेकर के और 6 फेज के बीच में एग्जाम हुआ था वो सभी हम आपको बहुत जल्दी करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के चौथा पार्ट में जो हम क्वेश्चन देखेंगे ये 20 जनवरी 2021 का जो फर्स्ट शिफ्ट था वहां से हम लोग आगे देखेंगे। इससे पहले हम आपको इससे पीछे करा चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पे है। तो ये है आपका नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, अगला क्वेश्चन है कि गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है। तो ये मैक्सिको की खाड़ी से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि तकलामाकन मरुस्थल कहाँ पे है। तो ये चीन में है तकलामाकन मरुस्थल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ट्रिटिकम एस्टिवा गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो ये मनीला में है, समझ गया, मनीला में है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित की थी। तो ये किए थे डेनिस रिची के द्वारा ये विकसित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई थी। तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसी में किया गया था। नीति निर्देशक तत्वों को मतलब मूल अधिकार के कंपेरिजन में वरीयता प्रदान किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है। तो ये मैगलन जल संधि जो है ये अलग करता है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को। अगला क्वेश्चन देखिए कि होमोसेपियन शब्द किससे संबंधित है। तो ये कार्ल्स लिनियस से संबंधित है, इन्हीं के द्वारा ये शब्द दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है ये देखिए, कह रहा है कि 2007 में शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला था। तो अल्बर्ट गोर को मिला था 2007 में शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि एशियाई सिंह कहाँ पाया जाता है। तो एशियाई सिंह जो है ये गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत है, समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि आईपीएल में सर्वाधिक जो रन स्कोर के लिए कौन सा कप दिया जाता है। तो उसके लिए ऑरेंज कप दिया जाता है। ठीक है, और ये किसको दिया गया। तो ये दिया गया केएल राहुल को दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि अक्टूबर 2020 तक आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन है। तो ये देखिए शक्तिकांत दास है। और शक्तिकांत दास कैवें नंबर के गवर्नर है। तो ये 25वें नंबर के। इससे पहले कौन थे, तो उर्जित पटेल थे, वो 24वें नंबर के गवर्नर थे। ठीक है, तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला सदस्य के लिए यानी कि रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई गई। तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाया गया था। इसके थ्रू क्या, तो सिलेंडर और चूल्हा दिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2015 में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान के लिए किस पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। तो अटल पेंशन योजना का शुरुआत किया गया था। किसके लिए, तो असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके लिए। जैसे कि कोई ठेला चलाते हैं, कोई कुछ चलाते हैं। तो मतलब जो असंगठित क्षेत्र का मतलब क्या है कि जो कोई सरकारी नौकरी नहीं हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहा तो वो सब असंगठित में आ जाता है। तो उनके लिए ये योजना चलाया गया था कि अटल पेंशन योजना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। दोस्तों इसमें जितना भी प्रश्न दिया गया है ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप एक भी पार्ट को मिस नहीं कीजिए। आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन काम आएगा। आपका कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत ऊपर लेवल हो जाएगा अगर इस सभी क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार रिविजन कर लेते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो सिसिली है सबसे बड़ा द्वीप। अगला देखिए कि इंडिया गेट को डिजाइन किसने किया था। तो एडविन लुटियन के द्वारा इंडिया गेट का डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इनको हम जीबी मावलेंकर बोलते हैं या गणेश वासुदेव मावलेंकर भी बोलते हैं। समझ गया, शॉर्ट में लिखा रहता है जीबी मावलेंकर।
अगला क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, अगर भारतीय पूछ दे तो फिर सरोजिनी नायडू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ग्रहों के गति का नियम किसने दिए थे? तो केपलर के द्वारा ग्रहों के गति का नियम दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। इसको कब प्रक्षेपण किया गया था? तो 1975 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि यानी कि राजनीति के क्षेत्र में पद्म भूषण 2020 में किसे दिया गया? तो ये दिया गया था श्री अरुण जेटली को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो गोटाबाया राजपक्षे जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति है अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में यानी कि रहते हुए कौन सा अखबार जारी किए थे? तो इंडियन ओपिनियन जारी किए थे वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी। अगला देखिए कि कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणीय देश कौन से है? तो पहला नंबर पे आपका ब्राज़ील है और दूसरे नंबर पे कौन से? तो वियतनाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो ये राजमार्ग के विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसे सुपर नेटवर्क कहा जाता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी को सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है आईपी का, तो क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यूनिक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और भी बहुत सारा है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसमें यूनिक्स भी है क्या? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ब्रिक्स यानी कि ब्रिक्स में कौन सा सदस्य देश नहीं है? तो श्रीलंका ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो कौन कौन है? तो ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। तो ये सब जो मतलब यहाँ पे 5 कंट्री है, ये है आपका ब्रिक्स के सदस्य हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी होगा वो सदस्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने नाभिकीय पावर प्लांट संचालित है? तो 7 नाभिकीय पावर प्लांट भारत के अंदर अभी संचालित है, चल रहा है। ठीक है, ये कार्यशील के नहीं पूछ रहा, मतलब जो अभी चल रहा है, जो मतलब जो अभी बन रहा है उसके बारे में नहीं, जो चल रहा है, जो जहाँ से बिजली उत्पादन हो रहा है उसके बारे में पूछ रहा है, तो 7 है। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग की स्थापना कहाँ पर हुई? उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय कहाँ था? तो वियना में था। चलिए अब हम लोग देखेंगे जो अगला शिफ्ट में हुआ था क्वेश्चन, जैसे कि 20 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, वो अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे है आपका कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण से हुई थी? तो काकोरी क्रेन यानी कि काकोरी जो कांड हुआ था उसी के वजह से राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कि रैट होल माइनिंग कहाँ पर की जाती है? तो ये मेघालय में किया जाता है रैट होल यानी कि माइनिंग। अगला क्वेश्चन देखिए कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है क्या? तो यक्षगान। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1817 में किस रसायनज्ञ ने 3 तत्वों का त्रिक बनाया था? तो देखिए ये एक्चुअली पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा और ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, डोब्राइनर थे, इन्हीं के द्वारा त्रिक सिद्धांत दिया गया था। कई बार सिर्फ ऐसे पूछा जाता है कि त्रिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो डोब्राइनर के द्वारा त्रिक सिद्धांत दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन 1983 में यूनेस्को विरासत सूची में शामिल साइट कौन सा है? तो ताजमहल है। तो ताजमहल का डिजाइन किसके द्वारा किया गया? तो उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा किया गया, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए कि तालीपरम स्थित किस शिव मंदिर में महिलाओं को केवल रात्रि के 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति है? तो राजराजेश्वर मंदिर में 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने का अनुमति है, किसको? महिलाओं को। अगला क्वेश्चन देखिए कि लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम बोला जाता है, क्योंकि लक्षद्वीप किधर है? तो ये केरल साइड में पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे मलयालम भाषा बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि वनों उन्मूलन को रोकने के लिए किस पर्यावरणविदों को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया? तो देखिए ये दिया गया था आपका बंगारी मथाई को दिया गया था। वनो उन्मूलन मतलब क्या? जो जंगल का कटाई होता है उसे रोकने के लिए इनको दिया गया था। किसको? बंगारी मथाई को दिया गया था। क्या दिया गया था? तो नोबेल प्राइज दिया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि फरवरी 2019 में इसरो का कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया गया? तो ये GSAT 31 को लॉन्च किया गया। GSAT 31 को फरवरी 2019 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। ये कैसा उपग्रह ये भी पूछा जाता है, तो ये आपका संचार उपग्रह है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन कि यानी कि मलखम किस राज्य का खेल है? तो मलखम जो है आपका मध्य प्रदेश का खेल है। म से मलखम भी होता है और म से मध्य प्रदेश भी होता है, तो आप को रिलेट करके इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि 1909 में महात्मा गांधी ने कौन से पुस्तक में लिखा था कि अगर भारतीय अंग्रेज का साथ न दे तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगी? तो हिंद स्वराज में इन्होंने ऐसा बताए थे। अगला देखिए कि कौन सा इसमें वीडियो फॉर्मेट नहीं है? तो जेपीजी वीडियो फॉर्मेट नहीं है, ये एक इमेज फॉर्मेट है जेपीजी। समझ गए बातों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी का हेड क्वार्टर यानी कि हेड ऑफिस कहाँ पे है? तो ये है आपका नई दिल्ली में है। ठीक है। अगला देखिए कि अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन से रिट जारी किया जाता है? तो इनके लिए हैबस कर्पस जारी किया जाता है। ये इंग्लिश में इसको हैबस कर्पस बोलते हैं और हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। समझ गए बातों को? चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कि यानी कि विलियन में हाइड्रोजन की सांद्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पीएच स्केल का प्रयोग करके हम हाइड्रोजन की सांद्रता मापते हैं कि कितना इसमें एसिड है, कितना बेस है। ये चीज़ें हम पीएच स्केल पे ही डिसाइड करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि तेंदु प्लास, तेंदु हो गया, प्लास हो गया यानी कि अम्लतास, अम्लतास हो गया, बेल हो गया, खैर हो गया, ये किस प्रकार के वनों का उदाहरण है? तो ये है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का ये उदाहरण है तेंदु प्लास। ठीक है। ये तेंदु और प्लास हमेशा पूछा जाता है कि किस प्रकार के वन है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। अगला देखिए। अगला आपका कि स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ किसने की थी? तो चितरंजन दास, दोनों मिलकर के, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास मिलकर किए थे। मोतीलाल नेहरू महासचिव थे और चितरंजन दास उसके अध्यक्ष थे। और कब किया गया था इसका स्थापना? तो 1923 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो अब क्या, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पोर्टल के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों के बीच सहज और परेशानी मुक्त बातचीत को सुलभ बनाया गया। किसके द्वारा? तो दीक्षा पोर्टल के द्वारा। ये एक ई लर्निंग पोर्टल है। इसके द्वारा क्या, तो मतलब शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में एक बातचीत करने का माध्यम बनाया गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि काला पानी किस जेल का नाम है? तो ये सेलुलर जेल का नाम क्या है? काला पानी। ये कहाँ पे? तो अंडमान एंड निकोबार में। ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए कि देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखी गई आधुनिक हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो ये चंद्रकांता लिखा गया। देवकी नंदन के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? तो चंद्रकांता। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में प्रथम क्रिकेट क्लब यानी कि कोलकाता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका कि 1808 में पहली बार द्रव्य का परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। ठीक है। जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था पहली बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्या दोस्तों, कहीं कहीं ना एक दो पेज में इसका बुक का फॉन्ट अच्छा नहीं है, तो फिर भी मैं पूरा समझा दूंगा, पढ़ के सुना रहा हूँ, तो आप अच्छे से सुनिए, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर से गुजरती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है राष्ट्रीय जलमार्ग 2। अगला क्वेश्चन है आपका कि दलितों पिछड़ों वर्गों के लिए 1930 में किसने पृथक निर्वाचन की मांग किए थे? तो ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा पृथक निर्वाचन का मांग किया गया था। ठीक है। दलितों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान के लिए है? तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। अपने भारत के संविधान में मौलिक अधिकार लिया गया है। समझिए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि कौन सा यौगिक 200 यानी कि 373 केल्विन पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट यानी कि हेमीहाइड्रेट में बदल जाता है और उसका प्रयोग खिलौने और यानी कि सजावट वस्तु बनाने में काम आता है? तो देखिए आप जिप्सम क्या होता है कि CaSO4 और 2H2O होता है। ठीक है। इसका फार्मूला जिप्सम का। और जिप्सम को जो आप गर्म कीजिएगा लगभग 100 डिग्री सेल्सियस या तो फिर आपको 373 केल्विन पर अगर गर्म कीजिएगा ना, तो यही बन जाता है। यहाँ पे अब देखिए 2 पानी था ना, तो यहाँ से 1.5 पानी उड़ जाएगा और आधा बन जाएगा। जैसे कि CaSO4 और 1/2 H2O जो बच जाएगा ना,
तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम जिप्सम बोलते हैं। समझ गए बातों को, तो इसी से ही बनता है। तो ये किससे बन रहा है, जो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो बन रहा है, हेमीहाइड्रेट मतलब आधा जो बन रहा है, किससे बन रहा है, तो ये जिप्सम से बन रहा है गर्म करने के बाद। समझ गए बातों को, ऐसे आप याद रखिए। जैसे कि इसको गर्म किए ना, तो यहाँ से और पानी उड़ गया, कितना 2 लीटर था तो 1.5 लीटर उड़ गया, आधा लीटर बच गया। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका कि गैलापागोस जो द्वीप है, ये किस वैज्ञानिक के अध्ययन खोज से संबंधित है, तो ये है चार्ल्स डार्विन से संबंधित है। जो गैलापागोस जो द्वीप है, ये किस वैज्ञानिक से संबंधित है, तो चार्ल्स डार्विन से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या है कि महिला के स्वरोजगार यानी कि सशक्तिकरण के लिए कौन सा योजना की शुरुआत की गई। तो स्वयं सहायता योजना की शुरुआत किसको, महिलाओं के लिए किया गया। महिलाओं के स्वरोजगार के लिए स्वयं सहायता योजना शुरुआत किया गया। अगला देखिए क्या है कि द नाइस गाइज हु यानी कि फिनिश्ड फर्स्ट, द नाइस गाइज हु फिनिश फर्स्ट किसके द्वारा लिखा गया, किसका बायोग्राफी है ये, तो राहुल द्रविड़ का ये बायोग्राफी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कौन है, अगला क्वेश्चन है कि कौन कैबिनेट मंत्री नहीं होते। तो देखिए जो राज्य मंत्री होता है ना, वो कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या है कि यानी कि इलेक्ट्रॉन आयन का गुण जो है ये कैसा होता है, तो ये ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका कि दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किस यूनिवर्सिटी के ओपनिंग सेरेमनी में यानी कि स्पीच दिए थे, या पार्टिसिपेट किए थे या स्पीच दिए थे, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये पहली बार पार्टिसिपेट किए थे या स्पीच दिए थे अफ्रीका से आने के बाद। अगला क्वेश्चन क्या है कि यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का अन्य नाम क्या है, तो इसका बुझा हुआ चूना भी हम इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1992 में यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसके सिफारिश पर किया गया था, तो ये फेरवानी समिति के सिफारिश पे किया गया था। ये आपको याद रखना है। कई बार तो NSE का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला शिफ्ट क्या है। देखिए आपका अगला शिफ्ट जो है 21 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट है, तो हम लोग पहले इसके देखेंगे, उसके बाद इससे आगे चलेंगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 343 में वर्णित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका कि SBI का पुराना नाम क्या था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, और इसका नाम SBI कब पड़ा, तो 1955 में इसका नाम SBI पड़ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी क्या है, तो रोम जो है 21 प्रकार का मेमोरी है, तो अस्थाई मेमोरी है, परमानेंट है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी होता है। और रैम का जो होता है ना, रैम का ये होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 8वीं अनुसूची यानी कि 8वीं अनुसूची में संविधान में कितने भाषा है, तो 22 भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका कि 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, तो भारत में होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया, तो ये 1858 में ब्रिटिश क्राउन भारत में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिमालय की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो K2, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी इसको जानते हैं K2 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यकृत, जिसको हम इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं, ये मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका कि यूएनओ का प्रथम महासचिव कौन थे, तो त्रिगवेली जो थे यूएनओ के प्रथम महासचिव थे। कौन, त्रिगवेली यूएनओ के प्रथम महासचिव थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, जिसमें कृषि को यानी कि प्राथमिकता दिया गया था, तो प्रथम जो यानी कि पंचवर्षीय योजना था, इसमें कृषि का प्रधानता दिया गया था। ठीक है। और इसका शुरुआत 1951 में हुआ था, 51 से 56 तक चला था। और दूसरा पूछ ले तो 56 से 61, और किस पे आधारित था वो, तो PC महालनोबिस के ऊपर आधारित था। ठीक है। और यानी कि प्रथम किस पे आधारित था, किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि किसके द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना का डिजाइन किया गया था। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा नहीं है, तो पहले देखिए यहाँ पे ऑफिशियल भाषा है। ठीक है। ऑफिशियल भाषा यूएनए के कौन से थे, यहाँ पे अंग्रेजी था विकल्प में, तो ये हो जाएगा। देखिए आप बात को ध्यान रखिए, इसके 6 ऑफिशियल भाषा है।
पहली बात क्या कि इसके जो अस्थाई सदस्य कितना है 5 है और अस्थाई कितना है तो 10 है। टोटल सदस्य आपसे पूछ ले तो 15 हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो मतलब भाषा जो है इसमें कितने तो 6 भाषा बोला जाता है। जो अस्थाई सदस्य कौन कौन को नहीं, हम आपको बताए थे कि आप एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिए क्या कि फर्स्ट रेस RACE, ठीक है। एक ए से होगा क्या मतलब एफ से क्या होगा फर्स्ट हो गया तो मतलब ये फ्रांस हो जाएगा। आर से क्या हो जाएगा तो रसिया हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। ई से इंग्लैंड हो जाएगा और सी से क्या तो आपका चाइना हो जाएगा। तो ये 5 गो हो गया क्या परमानेंट कंट्री। इसमें अगर आप एस लगा देते आगे तो ये अब क्या बन गया 6 गो बन गया ना। तो यही 6 गो भाषा होता है। तो भाषा कौन कौन हो जाता है तो जैसे कि फ्रेंच हो गया, रसियन हो गया, ठीक है, अरबिक यानी कि अरेबिक हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा हो गया तो इंग्लिश हो गया, चाइनीज हो गया और स्पेनिश हो गया, ठीक है, स्पेनिश हो गया। तो ये 6 गो भाषा भी है। तो ये सभी चीज़ आपको याद रखना है, सब क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं क्या क्या बताऊंगा आपको कि सबसे पहले बात 5 गो परमानेंट मेंबर है, 10 गो क्या होता है कि अस्थाई मेंबर होता है। टोटल मेंबर कितना होता है तो 15 गो होता है। उसके बाद भाषा कितना होता है तो 6 गो होता है। और कौन कौन 6 गो भाषा होता है ये भी हम आपको बता दिए, फ्रेंच होता है, रसियन होता है, ठीक है। उसके बाद अरबिक होता है, फिर उसके बाद कौन तो इंग्लिश हो गया, चाइनीज हो गया और स्पेनिश हो गया। समझ गए बातों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे जो आपका क्वेश्चन है ये है, देखिए क्या कर आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि यानी कि पंचायती राज की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य कौन था। सबसे पहले कहाँ पंचायती राज स्थापना किया गया था तो ये राजस्थान में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि धूसर क्रांति जो होता है ग्रे रेवोल्यूशन है किससे संबंधित होता है तो उर्वरक उत्पादन से, जो आप खेत में खाद छींटते हैं ना उसी से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किडनी को किस इकाई के द्वारा रक्त को छाना जाता है तो नेफ्रॉन के द्वारा छाना जाता है, या इसको हम ब्रिकानू भी कहते हैं। इंग्लिश में नेफ्रॉन बोलते हैं और हिंदी में यानी कि ब्रिकानू बोलते हैं। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का प्रथम बायोफ्यूल पावर फ्लाइट कौन है, जो मतलब जो दिल्ली से लेकर के और कहाँ के मध्य चला है। तो देखिए पहला जो है आपका बायोफ्यूल पावर फ्लाइट जो है ये देहरादून से लेकर के और दिल्ली के बीच में सफ़र किया है। तो आपको एक दिल्ली दिया हुआ है तो दूसरा क्या टिक लगाना है तो देहरादून लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। देखिए 4 आंग्ल मैसूर हुआ था। आप चारों को एक बार लुसेंट से देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, चारों दिया हुआ है वहाँ पे। लेकिन तीसरा पूछा जा रहा है तो ये हुआ था 1790 से 92 के बीच में हुआ था। और किसके बीच हुआ था तो अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में ये युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा शासक कुतुब मीनार परिषद दिल्ली में अलाई दरवाज़ा बनवाना चाहता था तो अलाउद्दीन खिलजी बनवाना चाहता था। कहाँ पे तो दिल्ली में क्या बनवाना चाहता था तो अलाई मीनार का मतलब अलाई मीनार बनवाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि नेपाल से किस राज्य की सीमा नहीं लगती। तो देखिए यहाँ पे तो आपको पता ही नेपाल से जो किस राज्य का सीमा लगता है तो ये झारखंड नहीं लगता है, क्योंकि झारखंड जो हो जाता है ये बीच में हो जाता है, तो ये नेपाल से कैसे लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ऐसे। अगला क्वेश्चन है आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो देखिए ये पीछे भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था और यहाँ भी आ गया, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिक्स जो है क्या है तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि यानी कि कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशल से अपने हाथों के माध्यम से अपने घरों में जो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उस उद्योग के क्या बोलते हैं। जैसे कि आप देखते हैं ना कोई कुशल कारीगर है और वो अपने घर पे ही छोटा छोटा चीज़ बना करके वो अपना प्रोडक्शन करने लगा, बेचने लगा बाजार में, तो हम उसको क्या बोलते हैं तो उसे हम कुटीर उद्योग बोलते हैं। समझ गए बातों को। छोटे उद्योग को क्या बोलते हैं तो कुटीर उद्योग बोलते हैं, जो आप अपने घर पर भी शुरू कर सकते हैं छोटे से उद्योग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 का किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस अर्थव्यवस्था में एकाधिकार का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मोनोपोली होता है। तो ये पूंजीवादी में होता है। पूंजीवादी में क्या होता है कि इसमें सब कुछ प्राइवेट होता है। तो प्राइवेट कंपनी के हाथों में अगर कोई भी चीज़ है तो वो अपना अकॉर्डिंग सभी कुछ का दाम रखेगा, प्राइस रखेगा। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो है NSE का मुख्यालय जो है ये है मुंबई में, इसका मुख्यालय। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका कि कोलकाता का ताजमहल किस स्मारक को कहा जाता है। तब विक्टोरिया मेमोरियल को कोलकाता का ताजमहल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि लोहे की वस्तुओं को संरक्षण से बचाने तथा चमक के लिए
विद्युत धारा द्वारा ऊन पर तांबे, निकेल और क्रोमियम का लेपन किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। जैसे कि देखिए कोई भी आयरन या किसी चीज़ का छड़ उड़ है ना, तो इसके ऊपर विद्युत लेपन कर दिया जाता है, तो ये क्या होता है, इसमें जंग गुंग लगने से इसको बचाया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत लेपन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा स्मारक पर्यावरण प्रदूषण नहीं है, कौन सा कारक पर्यावरण प्रदूषण नहीं है? तो देखिए इसमें ओजोन परत का बढ़ना जो है ये पर्यावरण प्रदूषण नहीं है। समझिए बातों को। बाकी जो ऑप्शन दिया रहेगा वो मतलब बाकी जो इसके अलावा जो ऑप्शन दिया रहा होगा वो पर्यावरण प्रदूषण कर रहा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासक रहा? तो किस वंश का शासक रहा? तो वाडियार वंश का शासक वहां पे रहा है, कर्नाटक के मैसूर महल पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में विश्व बैंक का स्थापना हुआ था। समझ गया चीज़ों को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका कि रेड डाटा सूची जो किससे संबंधित हो? तो ये है संकट यानी कि संकटग्रस्त जो प्राणी होता है उससे, या प्राणी हो या चाहे मतलब पेड़ पौधा है, तो जो संकटग्रस्त होता है जो अब थोड़े दिन में ख़त्म हो जाने वाला है उसको संरक्षण किया जाता है, रेड डाटा सूची में उसको लिस्ट किया जाता है। समझिए बातों को। अगला क्वेश्चन देखिए कि नाभिकीय रिएक्टर यानी कि एनर्जी जो है ये भविष्य की ऊर्जा होगी, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा जहांगीर भाभा के द्वारा कहा गया था ये बात। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका कि अल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे अल्बर्ट बिल के समय वायसराय थे भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका कि यानी कि सुश्रुत संहिता जो है क्या है? तो ये है आपका आयुर्वेद एवं शल्य चिकित्सा का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। क्या? तो सुश्रुत जो है ये क्या है? तो आयुर्वेद एवं यानी कि शल्य चिकित्सा का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसके अंदर जितना भी क्वेश्चन है उसको अगर मैं एक बार रीडिंग करता हूं, अगर आपको जितना समझ में आता है ठीक है, एक बार अगर और आप देख लीजिएगा तो आपको पूरा क्लियर कट हो जाएगा। मैं सब क्वेश्चन को रिपीट इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि बहुत लोग को एक ही बार में हो जाता है तो वो रिपीट नहीं देखना चाहते रहते। आपको अगर रिपीटेशन का ज़रूरत है तो एक बार आप रिपीट करके देख भी लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे जो 21 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का पेपर था वो देखेंगे। ठीक है। देखिए क्या है कि कंप्यूटर भाषा में DDL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज होता है कंप्यूटर भाषा में। समझ गए। अगला देखिए कि DRDO द्वारा विकसित किस रोबोट का मुख्य उपयोग खतरनाक वस्तु जैसे कि IDE बम को सुरक्षित रूप से खोजने और नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दक्ष का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो भी अगर बम कहीं पे रखा हुआ है तो उसको ये सुरक्षित रूप से खोज लेता है और उसको निष्क्रिय कर देता है, मतलब नष्ट कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2019 में यानी कि CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रंजन गोगोई के खिलाफ यौन पीड़ित के आरोप की जांच के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये न्यायमूर्ति यानी कि SA बोबड़े थे जो अभी प्रेजेंट में CIJ यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो यही है उसके कौन सा अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसमें यूरेनियम 233 का प्रयोग किया जाता है? तो ये कामनी में किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत के अंदर, मतलब यहाँ पे प्राइवेट कंपनी भी है और प्लस में गवर्नमेंट भी, दोनों एग्जिस्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। सब मिला जुला है। समझिए चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है क्या? देखिए आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत यानी कि अधिकार बनाया गया? तो विधिक अधिकार बनाया गया। कौन से संविधान संशोधन? तो 44वें संविधान संशोधन के में क्या हुआ कि यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था उसे एक विधिक अधिकार बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, इनका मूल नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम क्यों फेंके थे? तो ये बम फेंके थे पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में फेंके थे। इनका उद्देश्य था कि लोगों को वहां बैठे हुए असेंबली में लोगों को बताना था कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। इनका उद्देश्य ये नहीं था कि किसी को हानि पहुंचाना, इनका उद्देश्य नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है 65वें फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला? तो ये रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला।
अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो एनालिटिकल इंजन जो है ये प्रथम कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा विकसित किया गया पहला कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 2018 में कौन सा मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था आपका GSAT-7A को लॉन्च किया गया था। किसके लिए? तो मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे है आपका कि माइक्रोफोन किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। प्रतिरोध का SI यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का, तो इसका यूनिट होता है ओम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस ट्रेन का नाम ट्रेन 18 है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम ट्रेन 18 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है आपका नीली क्रांति। तो ये सब क्वेश्चन आसान है, तो आपको याद भी होगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे है आपका आगे जो है ये है क्या कि 2019 में एशियाई स्क्वाश चैंपियन का खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो प्रथम जो भारतीय पुरुष खिलाड़ी है वो है आपका सौरभ घोषाल है। ये कौन सा खिताब जीते थे? तो स्क्वाश चैंपियन जीते थे। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या है? तो यानी कि सौरभ घोषाल है। ये आपको नाम याद रखना है क्योंकि ये पहला है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अल हिलाल पत्रिका या न्यूज़पेपर किसने चलाया था? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये पत्रिका या न्यूज़पेपर चलाया गया था, अल हिलाल। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो मरकरी जो होता है ये द्रव अवस्था में होता है धातु। अगर आपसे अधातु पूछ ले तो कौन होता है? तो ब्रोमीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 1972 में पहले 1972 यहाँ से होना चाहिए, पहले किस राज्य का नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था? तो ये अरुणाचल प्रदेश का पहले नाम क्या था? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं। मेरा मोबाइल भी थोड़ा सा हैंग कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मिड डे मील योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है? तो संचालित किया जाता है या चलाया जाता है? तो मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? यानी कि किसने सबसे पहले दिल्ली में बाजार नियंत्रण नीति स्थापित की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि उपभोक्ता की सेविंग अकाउंट में जमा पूंजी पर जो बैंक ब्याज देती हैं उसको निर्धारित कौन करता है? तो उसको निर्धारण संबंधित बैंक करता है। जैसे कि आपका जिस अकाउंट में खाता होगा वही बैंक निर्धारित करता है इन चीज़ों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद है? तो ये कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो है ये दिल्ली के सबसे पुराना मस्जिद है। क्या नाम है? तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, देखिए आगे जो आपका क्वेश्चन है ये है, पता ना आज मोबाइल बहुत हैंग कर रहा है तो आप एक सेकेंड वेट कीजिए। देखिए, चलिए देखिए आगे क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो है ये फीमर है। ये कहाँ पाया जाता है? तो जांघ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पीली नदी किसे कहते हैं? तो हुआंगो को पीली नदी कहते हैं, हुआंगो को पीली नदी कहते हैं। और ये कहाँ पे है? तो ये चाइना में है। समझ गए बातों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। तो कौन करते हैं? तो जो राज्यपाल होते हैं राज्य के उसके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? तो जहाँ पे फसल उत्पादन के साथ साथ अगर पशुपालन भी करते हैं तो उसे हम मिश्रित कृषि करते हैं। जैसे कि गांव में देखते होइएगा ऐसा ही मैक्सिमम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्लासी युद्ध के समय अंग्रेज के सेनापति कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे प्लासी युद्ध के समय अंग्रेज के सेनापति। समझ गए बातों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्या? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि हुड़किया बॉल कृषि गीत किस राज्य में प्रचलित है? तो यह है आपका उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, कौन? तो बॉल कृषि जो है यानी कि हुड़किया बॉल कृषि जो है मतलब गीत ये किस राज्य में है? तो उत्तराखंड के लिए प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मुद्रा कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक मतलब यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मुद्रा जारी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका कि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु
में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? तो ओजोन छिद्र जो होता है ये अंटार्कटिका में होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एस्टर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है RCOOR होता है एस्टर का रासायनिक सूत्र। उसी तरह से आप जो भी रासायनिक सूत्र है ये SPD में बहुत अच्छा दिया गया फॉर्मेट बना करके ऐसे, तो आप सभी को एक बार देख लीजिएगा एग्जाम देने जाने से पहले। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है ये है कि संयुक्त राष्ट्र, एक मिनट वेट कीजिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र किस एजेंसी का उद्देश्य विश्व में यानी कि प्रजनन और मृत्यु स्वास्थ्य में सुधार करना है? तो ये है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन के द्वारा ये कार्य किया जाता है कि जो भी प्रजनन कितना हो रहा है, मृत्यु कितना हो रहा है, इनमें सुधारीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस संसाधन, किस यानी कि संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में लिया गया? तो ये होगा यहाँ पे 44वें होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि संपत्ति का जो अधिकार था उसको कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि यूएन की यानी कि अगला क्वेश्चन अब जो हो जाएगा ना 22 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कि यूएन की सुरक्षा परिषद में कौन अस्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए कनाडा नहीं है, हम आपको बता चुके थे 5 अस्थायी सदस्य थे। तो कौन थे? तो फर्स्ट रेस RACE फर्स्ट रेस यानी कि फ्रांस हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद कौन हो जाएगा? तो रसिया हो जाएगा। उसके बाद कौन? तो अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद चाइना हो जाएगा। उसके बाद क्या? तो इंग्लैंड हो जाएगा। ये सब इसका कैसा है? तो मतलब परमानेंट कंट्री है, समझिए बातों को। तो कनाडा नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन बायोडिग्रेडेबल है? मतलब जैविक है। ठीक है, जैविक कौन हो जाएगा? जैसे पेड़ पौधा। जैविक का मतलब क्या है? जो सड़ गल सकता है वो सब जैविक में आता है, जो सड़ गल नहीं सकता है वो किस में? तो अजैविक में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि अल्पसंख्यक समुदाय किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 29 से संबंधित है। कौन? तो अल्पसंख्यक जो समुदाय होते हैं ये। ठीक है, अगला देखिए कि ऑक्सीजन किससे संबंधित होते हैं? तो पादप हार्मोन से संबंधित होते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, अगला देखिए आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि पद्म श्री 2020 किस खिलाड़ी को मिला? तो देखिए पद्म श्री जो 2020 है कई खिलाड़ी को मिला, जैसे कि जीतू राय को भी मिला, रानी रामपाल को भी मिला। ठीक है, और तरुण दीप राय को भी मिला और AP गणेश को भी मिला था। तो इतने सबको मिला था, आपको सभी का नाम एक बार याद रखना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई? तो ये सोवियत संघ यानी कि USSR से लिया गया है, यानी कि पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है आपका कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च कहाँ है? तो ये मुंबई के अंदर है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट जो है ये मुंबई के अंदर है। अगला क्वेश्चन आपका है कि एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका राजस्थान के जयपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रमोशनल और अननेसेसरी जो आपके पास मेल आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको स्पैम मेल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा कौन है? तो देखिए हम आपको 6 भाषा बताए थे अभी पीछे, उसमें से चीनी एक क्या था? तो आधिकारिक भाषा था। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि कमरे के ताप पर कौन सी गैस वाष्पित हो जाती है? तो क्लोरीन गैस वाष्पित हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मुंबई में मनाया जाता है। देश बंधु किसे कहा जाता है? तो चितरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी किसने बनाए थे? तो ये मोस्ले के द्वारा परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि एग मार्क प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ है भारत में? तो ये नागपुर में है एग मार्क प्रयोगशाला का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्लीमेंट एटली किस कमीशन के साथ भारत आए थे? तो ये साइमन कमीशन के साथ भारत आए थे क्लीमेंट एटली ने। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को क्या? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस समिति का संबंध कृषि साख फसल से है? तो खुसरो समिति का जो संबंध है किसे है? तो कृषि जो खास फसल है उससे है, साख फसल से है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि यानी कि 22 जनवरी के जो सेकेंड शिफ्ट का आया पेपर है वो है। ठीक है,
चलिए हम लोग देखते हैं, सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला है आपका कि MS जो डॉस है क्या है, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। समझ गए बातों को। चलिए देखते हैं आगे आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका आगे क्वेश्चन है कि काला जर किसके कारण होता है, तो ये परजीवी जो लिस्मेनिया होता है उसके वजह से क्या, तो काला जर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया, तो 36वें संविधान संशोधन 1975 में जो हुआ था उसके द्वारा सिक्किम को यानी कि एक राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंस्टाग्राम के CEO कौन है, तो एडम मोसेरी जो है ये इंस्टाग्राम के CEO है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि 6,000 रुपये जो सालाना किसानों को दिया जाता है सहायता राशि, ये किस योजना के तहत दिया जाता है, तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या, अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर फिल्म अवार्ड्स के लिए भारत की तरफ से कौन नामित है, तो ये है आपका गली बॉय जो है ये नामित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चांदी का कालापन जो होता है, चांदी के अंदर जो कालापन आ जाता है वो किसके कारण आता है। देखते हैं ना, चांदी कभी कभी थोड़ा काला हो जाता है, किसके कारण आता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के वजह से वो चांदी थोड़ा थोड़ा काला दिखने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन कौन है, तो जिब्रेलियम होता है, और साइटोकाइनिन जो होता है कैसा, तो पादप हार्मोन है, मतलब पौधे के विकास के लिए जरूरी होता है। अगला देखिए, अगला है कि आपका विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से पहली सोशल मीडिया वेबसाइट कौन था, तो जो 60 डिग्री था ये पहला सोशल मीडिया वेबसाइट था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि आगे इसका क्वेश्चन क्या है, देखिए चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। आप कह रहा है, 1 मिनट वेट कीजिए, थोड़ा मेरा मोबाइल हैंग कर रहा है। ठीक है, चलिए देखिए आगे है आपका कि इनमें से पहली सोशल मीडिया वेबसाइट, तो हम आपको बता दिए 60 डिग्री। अगला देखिए, अगला है आपका कि बारडोस यानी कि बारडो छाम जो लोक नृत्य है किस राज्य के, तो अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यानी कि शक संवत किस माह में शुरू होता है, तो देखिए चैत माह में शुरू होता है और अंतिम होता है इसका माह तो कौन सा, तो फाल्गुन होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है आपका कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी दिवस है कब मनाया जाता है, तो ये 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस एक्ट के विरोध के दौरान हुआ था, तो साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, उसी टाइम में इनके ऊपर इतना डंडों का प्रहार किया गया था जिसकी वजह से इनका मृत्यु हो गया था। समझिए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि AR रहमान को ऑस्कर अवार्ड कब दिया गया, तो इनको 2009 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया AR रहमान को। अगला क्वेश्चन क्या कि कौन से राष्ट्रपति हैं जिसके समय दूसरे चरण की मतगणना हुई थी, तो BB गिरी के समय दूसरे चरण की मतगणना हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका क्या कि यानी कि मरूनी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मरूनी जो है ये आपका सिक्किम का लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपको तभी याद रहेगा जब आप 1 से 2 बार रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, तब आपको अच्छे से याद रहेगा। अगला देखिए कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी का। अब हम लोग आगे जो देखेंगे ये देखेंगे कि आपके लिए है 23 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या ज़रूरत है, तो पौधा जो अपना खाना बनाता है तो उसके लिए क्या ज़रूरत होता है, तो जल ज़रूरत होता है जो जाइलम के द्वारा ले जाया जाता है। उसके बाद खनिज लवण का भी ज़रूरत होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत होता है, प्रकाश का ज़रूरत होता है, सूर्य प्रकाश का भी ज़रूरत होता है। तो इन सब का ज़रूरत होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। आगे क्या है क्वेश्चन कि इनमें से क्या पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, तो ओजोन परत में जो मोटाई होता है बढ़ जाता है वो पर्यावरण को कभी प्रदूषित नहीं करता है। आगे क्या है कि सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है, तो इसका खनिज नाम जो है रॉक साल्ट या फिर क्या, तो हैलाइट सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा सबसे ऊंचा चोटी है नीलगिरी पर्वत का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका कि पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सा है, तो दूसरा है। हम आपको ये पीछे भी बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अक्टूबर 2020 तक कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो देखिए ये लगभग 470 अनुच्छेद है। कहने का मतलब जो मूल था वो तो 395 ही था, लेकिन उसमें पार्ट वाइज पार्ट जोड़ा गया, उसके बाद अभी 470 बन गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है ये कहाँ से लिया गया? तो वंदे जो मातरम जो राष्ट्रीय गीत है ये लिया गया आपका आनंद मठ से लिया गया। और किसके द्वारा लिखा गया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा असफ अली ने कहाँ झंडा फहराए थे? तो ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में इन्होंने झंडा फहराए थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो ये भरूच गुजरात में है। भरूच जगह है कि गुजरात में, वहाँ पे ओंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से कौन हवाई अड्डा जाना जाता है? तो इसको कौन सा हवाई अड्डा है? तो सोनेगांव हवाई अड्डा नागपुर में है, महाराष्ट्र में। उसको हम डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है, CSIR का फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि अहमदनगर की रानी कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किए थे? तो ये चांद बीबी थी जिसने अकबर के साथ युद्ध किए थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की फड़ किस प्रकार की किला है? तो ये है आपका लोक चित्रकला किला है। समझ गए बातों को, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए कि तात्या टोपे ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? तो 1857 के जो क्रांति था इसमें तात्या टोपे के द्वारा भाग लिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि यानी कि अरानमुला नौका दौर किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपका केरल से। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि नौका दौर कहाँ पे होता है? तो ये केरल राज्य के समीप होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि इसरो के संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई जो थे ये इसरो के संस्थापक थे। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 के हुआ था। कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। समझ गए बातों को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि 2022 में यानी कि फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो ये कतर में होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि यानी कि परम 8000 क्या है? तो ये भारत का सुपर कंप्यूटर है, परम 8000। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने किए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का शुरुआत सबसे पहले किया गया था। 1829 से लेकर के 30 के आसपास 1329 से लेकर के और 1330 के आसपास में काम किया गया था। किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1937 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ यानी कि किस गांव में हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ? तो फैजपुर में हुआ था। ये गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था जो 1937 में हुआ था। और कहाँ? तो फैजपुर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसकी अध्यक्षता किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं आपका क्या है क्वेश्चन। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि 23 जनवरी का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर है वो देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए कि हैदराबाद स्थित 4 मीनार किसने बनवाए थे? तो ये कुल्लू कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि AC को DC में कौन परिवर्तित करता है? तो ये रेक्टिफायर के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि वाहनों में दूरी मापने वाले यंत्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ओडोमीटर से क्या किया जाता है? वाहन में दूरी मापा जाता है कि कितना किलोमीटर चला। अगला क्या है कि कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है और ये बहुत फेमस है, केरल का शास्त्रीय नृत्य। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि यानी कि खसरा किस प्रकार का रोग है? तो खसरा एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, खसरा कैसा? तो एक विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि की गति ठोस से गैस माध्यम में जाने पर क्या होता है? तो घट जाता है, क्योंकि आपको पता है ध्वनि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ठोस माध्यम में होता है, उसके बाद लिक्विड में, तब गैस में होता है। चलिए आगे देखिए क्या है आपका क्वेश्चन कि भारत का पहला तैरता विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये है आपका मणिपुर में पहला तैरता विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है आपका कि नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो ये आपका 21 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम उम्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि राष्ट्रपति की यानी कि शक्ति किसमें निहित होता है? तो ये कार्यपालिका में राष्ट्रपति की शक्ति निहित होता है। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है मेरा मेहनत, तो आप एक बार लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रेलवे क्रॉसिंग से छुटकारा पाने के लिए किस योजना को शुरू किया गया? तो इसको शुरू किया गया भारत यानी कि सेतु भारतम परियोजना को शुरू किया गया, यानी कि रेलवे क्रॉसिंग से छुटकारा पाने के लिए। कहने का मतलब है कि जहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है ना, वहाँ या तो ओवर ब्रिज बना दीजिए या अंडरग्राउंड बना दीजिए। तो ये किस योजना के तहत है? तो सेतु भारतम योजना के तहत है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली परियोजना किस नदी पर बनाया गया? तो ये बनाया गया था दामोदर नदी पे, सबसे पहला परियोजना बनाया गया था स्वतंत्रता के बाद। अगला क्वेश्चन क्या कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। जो 7 सदस्य थे वो सभी के सभी के साथ है ब्रिटिशर थे, इसीलिए इस कमीशन का विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि यानी कि हार्ड डिस्क किस प्रकार के मेमोरी है? ये स्टोरेज है या मेमोरी है? तो ये सेकेंडरी स्टोरेज या मेमोरी है। चलिए देखते हैं आगे आपका क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो बिहार का सबसे ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो रायपुर में है छत्तीसगढ़ के राजधानी। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2020 में यानी कि बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन थे? तो 2020 में कौन थे? तो विक्रम दुरई स्वामी थे। कौन थे? विक्रम दुरई स्वामी थे, बांग्लादेश में भारत के राजदूत थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि घूमर जो है नृत्य, ये किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान में घूमर नृत्य को किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है आपका अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, 1 सेकेंड वेट कीजिए, थोड़ा सा मेरा मोबाइल जो है आज हैंग कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग 1 सेकेंड वेट कीजिए जस्ट। ठीक है, मैं इसको इरेज करने का कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेजा गया? तो बर्मा रंगून में भेजा गया बहादुर शाह जफर को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मोडम को किससे कनेक्ट किया जाता है? तो टेलीफोन लाइन और नेटवर्क लाइन को कनेक्ट किया जाता है। किससे? तो मोडम से किया जाता है। अगला है आपका कि सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो सौभाग्य योजना जो संबंधित है वो हर घर बिजली पहुंचाने से संबंधित है सौभाग्य योजना। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि गांधी जी 1917 में चंपारण किसके कहने पर आए थे? तो ये राजकुमार जो शुक्ल थे उन्हीं के कहने पर आए थे। ये किसान के जो ऊपर जो अत्याचार होता था उसके देख रेख में ये मतलब बुलाए थे राजकुमार शुक्ल। किसको? तो गांधी जी को बुलाए थे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एकता प्रथा की शुरुआत किसने किए थे? तो इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रथा का शुरुआत किया गया था। और कब? तो 1206 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए आप 25 जनवरी का पहला शिफ्ट का क्वेश्चन अब आ जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए कह रहा है कि कोलोरी झील जो है ये कहाँ पे है? तो देखिए ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। समझिए बातों को, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बने? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद बने थे समुद्रगुप्त बने थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपको कि 2019 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस बुक को मिला था? तो ये मिला था सेलेसियल बॉडी को मिला था। 2019 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है आपका अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है यानी कि मोआत्सु पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका नागालैंड में। ठीक है, मोआत्सु जो पर्व मनाया जाता है ये नागालैंड में मनाया जाता है। ये सब क्वेश्चन आपको तभी याद रहेगा जब आप 1 से 2 बार रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में असेंबली में बम यानी कि फेंका गया था। तो किसके द्वारा फेंका गया था? तो ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था। हम आपको ये क्वेश्चन पीछे भी बताए थे कि कौन से बिल के विरोध में फेंके थे। समझिए बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे आपका कि महासागर की गहराई कौन से यंत्र से मापा जाता है? तो ये फैदोमीटर के द्वारा उनका डेप्थ जो है महासागर के वो मापा जाता है, गहराई मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि गर्भ में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो गर्भनाल से मिलता है उनको पोषण। अगला क्वेश्चन है आपका कि 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर थे। ठीक है, और प्रथम कौन थे? तो ऋषभ देव थे प्रथम। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि यानी कि
वोलाटाइल यानी कि परिवर्तनशील मेमोरी कौन है, तो रैम है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। और रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, ये कैसा होता है, तो ये होता है नन वोलाटाइल होता है, ये परिवर्तनशील नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सांची स्तूप किस राज्य में, तो ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कैलाश सत्यार्थी ने कौन सा यानी कि मूवमेंट चलाया था, तो बचपन बचाओ आंदोलन किसके द्वारा, तो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा चलाया गया था। इसी के लिए इनको क्या, तो नोबेल प्राइज मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2019 में भारत रत्न किसे मिला, तो देखिए यानी कि प्रणब मुखर्जी को भी मिला, भूपेन हजारिका को भी मिला और नानाजी देशमुख को भी मिला। जो प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति है, भूपेन हजारिका जो एक गायिका है और नानाजी देशमुख एक समाज सेवी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो यानी कि 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि नीला थोथा यानी कि जो ब्लू विट्रियोल होता है वो किसे कहते हैं, तो कॉपर सल्फेट को कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो देखिए इसके अध्यक्ष बनने के लिए वो कौन बनते हैं, तो जो सेवानिवृत्त जो होता है ना, सेवानिवृत्त जो रिटायर हो जाते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश जो होते हैं वही बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं या उच्च न्यायाधीश जो रिटायर हो जाते हैं वो बनते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि यानी कि गोतीपुआ किस राज्य का नृत्य है, तो ओडिशा का नृत्य है। कौन, तो गोतीपुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 25 यानी कि जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब इसमें जो क्वेश्चन आया उसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आए थे, तो इब्न बतूता आए थे किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन का खोज किया गया था। सबसे तेज मारक क्षमता वाली मिसाइल कौन सा है, तो ब्रह्मोस जो है भारत के अंदर सबसे तेज मारक क्षमता वाले मिसाइल है। अगला क्वेश्चन कौन है कि अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए क्या है कि MSP के अंदर कितने फसल आते हैं, तो 7 जो है वो अनाज वाले फसल आते हैं, उसके बाद 5 दाल वाले फसल आते हैं, उसके बाद 7 तिलहन फसल आते हैं और 4 कमर्शियल फसल आते हैं। ये MSP के अंतर्गत आते हैं। टोटल कितना हो गया, तो 14 मतलब 7 7 14 हो गया और 5 19 और 4 कितना, तो 23 हो गया। तो टोटल जो है MSP के अंदर कितना आता है फसल, MSP के अंदर आता है तो 23 फसल टोटल आता है MSP के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है, समझिए बातों को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि यानी कि माइक्रोचिप किसने बनाई, यानी कि किससे बनाया जाता है, तो माइक्रोचिप जो बनाया जाता है वो सिलिकॉन से बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि न्यायपालिका की विशेषता क्या है, तो इसका विशेषता है पूर्णतः स्वतंत्रता, ठीक है। तो मतलब वो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, उसके ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है न्यायपालिका के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका बैंक रेट किससे यानी कि किसे कहा जाता है, तो बैंक रेट किसे कहा जाता है, जैसे कि RBI बैंक के द्वारा, RBI बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को ऋण देने के लिए ली जाने वाली ब्याज पर हम क्या उसको क्या बोलते हैं, तो बैंक दर बोलते हैं। सपोज कि यहाँ पे यानी कि RBI है, समझिए बातों को, और यहाँ पे कोई भी कमर्शियल बैंक है, इसके द्वारा जो RBI से जो ऋण लेता है कमर्शियल बैंक और इसके ऊपर जो ये उल्टा क्या लेता है RBI जो ब्याज लेता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बैंक दर बोलते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लेकिन यहीं पर अगर आपसे रेपो रेट पूछ दें तो इस किसके लिए होता है, तो ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है। समझिए बातों को, ये सब हम आपको इकोनॉमी के वीडियो में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आवर्त सारणी किसने दी थी, तो मेंडलीव के द्वारा आवर्त सारणी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, जब धान की कटाई होती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलता है। धान के खेतों में कौन सा गैस होता है, तो मीथेन गैस होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, तो संविधान में संशोधन से है। संविधान में अगर कोई भी चीज़ का संशोधन करना हो तो कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि महिला में कौन सा सेक्स हार्मोन होता है, तो सेक्स हार्मोन जो महिला में होता है ये एस्ट्रोजन
एस्ट्रोजन होता है और पुरुष में क्या होता है तो टेस्ट्रोजन होता है। समझ गए बातों को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही कुछ था। आज ये आपका रहा चौथा पार्ट, ठीक है। तो अगर ये पार्ट आपको सभी अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। क्योंकि हम आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आने वाले। ये जब खत्म हो जाएगा तो फिर हम आपके लिए करंट अफेयर भी लेकर के आएंगे जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैथ और रीजनिंग भी लेकर के आएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं जो 3 पार्ट आ गया है वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो आज तक इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय। जय हिंद दोस्तों।